जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्लासेस चल रही हैं यूपी बोर्ड NCERT की क्लास 10th की बुक स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या, बहुपद। उसमें भी पहला क्वेश्चन हो गया है। आज हम लेते हैं उसी का पार्ट में कुछ क्वेश्चन बचे थे, जैसे कि दूसरा। इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था, अगर देखेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा था, इसमें सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। शून्यक का मतलब होता है, अगर यहाँ यस है तो यस का वैल्यू क्या आएगा, मतलब अल्फा का मान क्या आएगा, बीटा का मान क्या आएगा। अल्फा और बीटा को ही बोलते हैं शून्यक। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में पूरा डिटेल से बताया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 और बराबर मान लेंगे 0। ठीक, इस और उसके बाद बताए थे इसका गुणा एकदम आगे होता है, तो गुणा करने पे 4 और जोड़ देने पर भी 4, गुणा करने पे 4 और जोड़ देने पे भी 4। तो चलिए 4s स्क्वायर माइनस, आप कहेंगे 2 + 2 मतलब 2 दूना 4। देखिए 4 की जगह लिख दिए 2 + 2 और उसके बाद यस अपनी जगह पे है, प्लस 1 अपनी जगह पे है, बराबर 0 अपनी जगह पे है। उसके बाद जब इसमें हम गुणा करते हैं तो जहाँ कोष्टक रहता है उसको तोड़ेंगे तो गुणा होता है। देखिए कैसे, 4s स्क्वायर माइनस 2 का गुणा यस में कराएंगे तो आएगा 2s और प्लस माइनस माइनस, फिर इस 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो आएगा 2s और प्लस 1 बराबर 0। एक जोड़ा यहाँ बना और एक जोड़ा यहाँ बना। जोड़े में हमेशा लिया जाता है कॉमन, तो कॉमन लेते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 2 से यहाँ भी कट रहा है, 2 से यहाँ भी कट रहा है, 2 निकाल लेंगे बाहर। यस इसमें भी है, यस इसमें है, यस निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ 2 निकल गया तो 1 2 यहाँ बचा, जी हाँ बचा। उसके बाद एक यस था निकल गया, लेकिन एक यस यहाँ भी बचा, सही है। उसके बाद 2 था निकल गया, यस था निकल गया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1। ये डिटेल से कल वाली वीडियो में हम बताए थे। ठीक, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, यस इसमें है, यस इसमें नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो वहाँ लिया जाता है 1। और उसके बाद यहाँ 2 अपनी जगह, यस अपनी जगह, ये माइनस है तो यहाँ अगर बाहर माइनस रहेगा तो ये प्लस रहेगा तो माइनस, फिर 1 और बराबर हो गया 0। किसी एक को देखिए दोनों सेम है तो इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाला 2s माइनस 1 बराबर 0। फिर से सेम हो गया तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। उसके बाद 2s ये माइनस है, उधर गया तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो गुणा में है वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो यस का मान आया 1/2 आया। ठीक, उम्मीद करते हैं ये एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक, देखिए यस का मान यहाँ पे 1/2 आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसकी सत्यता जांच आप कर लीजिएगा, जो कल बताए थे अल्फा का मान और बीटा का मान। अल्फा का देखिए वही 2 बार आया है, इसका मतलब एक बार अल्फा का मान 1/2, फिर से रखना है अल्फा का मान 1/2। दोनों बार अल्फा बीटा का मान 1/2 ही आएगा। और सत्यता की जांच जब आप करेंगे तो सत्यता की जांच होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आपको a b c कहाँ से मिलेगा, कल बताए थे। जब इसमें आप तुलना करेंगे तब आपको मिलेगा a b c। कहने का मतलब तुलना हम कर दे रहे हैं, यहाँ बगल में तुलना कर दे रहे हैं। हमारे पास है 4s स्क्वायर और माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। जब तुलना करेंगे तो यहाँ as स्क्वायर प्लस bs और प्लस 1 बराबर 0। यस स्क्वायर इसको चला गया तो a बराबर आपको यहाँ से मिला 4 और यहाँ b बराबर -4 और c बराबर मिलेगा c बराबर 1।
अब आप लोग समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि कल वाले में हम तुलना कर रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार यहाँ एक्स एक्स नहीं है, जो भी यहाँ रहता है उससे तुलना किया जाता है। यहाँ यस है तो ए एस लगाएंगे, अगर एक्स होता है तो ए एक्स लगाते हैं। ठीक, अब देखिए अल्फ़ा की जगह 1/2 और बीटा की जगह भी 1/2 और बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू देखिए कितना है, -4 है। ठीक, और उसके बाद ए का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे ए का वैल्यू भी कितना है, 4 है। ठीक, और उसके बाद एक बेस सेम है तो 2 ही लिखेंगे और नीचे 1 हो गया 2। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस प्लस नीचे 4, तो इधर इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। ऐसे ही हम तुलना कर दे रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब C/A। अल्फ़ा की जगह 1/2, बीटा की जगह भी 1/2 और सी की जगह कितना रखेंगे, सी की जगह 1 और 1 की जगह 4, 1 की जगह 4। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और उधर भी 1/4। यहाँ भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब यहाँ भी आपकी सत्यता जांच हो चुकी है। ठीक, उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया जा रहा है आप एकदम आसानी से उसको समझ रहे होंगे। सॉरी, हमारा क्वेश्चन यहाँ था। ठीक, एकदम आसानी से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 सीख गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एकदम सिंपल है। इसमें क्या करना है, ध्यान देंगे, इसमें लिखा है 6x² -3 -7x बराबर 0। कल जो पहली वीडियो हम बताए थे तो आप याद करिए, उसमें बताए थे सबसे बड़ा वाला पावर जो रहता है वो सबसे आगे रहता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि x² इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो अब इसके बाद इसका नंबर होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6x² -7x -3 बराबर 0। अब ये बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखिए कैसे। गुणा करने पे 18, गुणा करने पे 18 आना चाहिए, गुणा करने पे 18 और घटा देने पे 7। 2 नंबर कोई ऐसा सेलेक्ट कर दीजिए कि गुणा कर दे तो हो जाए 18 और दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, 7। तो आपके दिमाग में परफेक्ट आ गया होगा कि 9 दूना 18 और 9 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लगाते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस बनेगी, आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट आएगा। देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस, इस 7 की जगह लिखेंगे 9 में से 2 निकालेंगे 7 आएगा, बाकी x -3 बराबर 0। जब कोष्टक तोड़ा जाता है तो आप जानते हैं गुणा होता है। चलिए गुणा कराते हैं, इसका गुणा यहाँ कराएंगे कितना आएगा, तो कहेंगे 9x, फिर माइनस माइनस होगा प्लस, फिर 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 2x -3 बराबर 0। अब एक जोड़ा यहाँ बना और एक जोड़ा यहाँ बना, दोनों जोड़ा बना हुआ है। ठीक, अब देखिए पहले वाले में क्या कॉमन मिल रहा है, दूसरे वाले में क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 निकाल लेते हैं बाहर, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x निकाल लेते हैं बाहर, तो 3 दूना 6, 1x यहाँ निकला तो 1x अंदर बचा, चलिए सही है। 3 त्रिक 9, 1x था वो भी कॉमन में बाहर हो चुका है। ठीक, आगे चलते हैं। अब उसके बाद प्लस, अब देखिए 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, ये नहीं। जब कुछ कॉमन न मिले तो वहाँ क्या लिया जाता है, 1, बाकी लिख दीजिए 2x -3 बराबर 0। दोनों में अगर यहाँ और यहाँ दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है। आप किसी एक को लिख दीजिए 2x -3 बराबर 0, एक बाहर बाहर वाला 3x + 1 बराबर 0। आप बताइए ये माइनस है, उधर गया तो क्या होगा, प्लस, आप कहेंगे प्लस होगा, 3 हो गया। अब यहाँ से बगल से अगर x निकाल लेंगे तो उधर 3, नीचे क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं ये एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद चलते हैं इधर, ये प्लस था उधर गया तो क्या हो जाएगा 3x बराबर -1, और जो गुणा में कहाँ जाता है तो आप कहेंगे भाग में जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी आप निकाल लिए होंगे हमसे पहले ही, हमें मालूम है आप हमसे पहले ही निकाल चुके होंगे। ठीक, अब हम सत्यता की जांच फिर से करने जा रहे हैं। उसके पहले हमको चाहिए ABC का मान। आप जानते हैं ABC कैसे निकलता है, तुलना करके, तो चलिए तुलना कर दे रहे हैं। हमारे पास है
हमारे पास समीकरण है 6x² माइनस 7x - 3 बराबर 0। तुलना कर दीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर रहे हैं, तुलना। तो चलिए तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर आपको मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 6, और b बराबर क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे -7, और c बराबर क्या मिलेगा, तो मिलेगा -3। अब हम चलते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला है -b/a, और उसके बाद एक होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a। एकदम सिंपल है, देखिए कैसे। अब बताइए अल्फा का मान बता दीजिए, बीटा का मान बता दीजिए। तो यहाँ से हो गया अल्फा, ये वाला हो गया बीटा। तो अल्फा हो गया 3/2 प्लस बीटा हो गया -1/3, अब बराबर माइनस अपनी जगह, b की जगह पे आप कहेंगे -7, और a की जगह पे कितना है 6। हम बताते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से भाग करेंगे 3, और 3 त्रिक 9, प्लस माइनस माइनस, 3 से भाग करेंगे 2 बार, और 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2 × 2, इधर माइनस माइनस प्लस, नीचे 6। 9 में से 2 गया 7/6, और उधर भी हो गया 7/6। दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सत्यता की जांच हो गई, जो बाईं तरफ है वही सेम दाईं तरफ है। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा का मान आप एक बार अपने से रख के चेक करिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे, सबसे पहले अल्फा के नीचे अल्फा का मान, बीटा के नीचे बीटा का मान। देखिए एकदम सिंपल तरीके से, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अल्फा हो गया 3/2, लिख दिए 3/2, और उसके बाद बीटा हो गया -1/3, बाकी c की जगह पे -3 और a की जगह पे 6। एकदम सिंपल से कर रहे हैं। 3 से 3 काट देंगे तो -1/2 यहाँ आया, और 3 × 3 3 दूना 6, इधर भी -1/2। हाँ, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से एकदम समझ में आया होगा। इसी को बोलते हैं सत्यता की जांच करना। ठीक, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। ठीक, ये एकदम आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप वीडियो को इस